Assalamu alaikum students, I am Soban and you are watching M&P Study। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है स्टॉप वॉच एंड मयरिंग सिलेंडर। ठीक हो गया। तो आज हम स्टॉप वॉच को पढ़ेंगे कि स्टॉप वॉच क्या है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है और इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, क्या बेसिस है। और इसी तरह मयरिंग सिलेंडर को भी पढ़ेंगे कि किन चीज़ों को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही हमारा आज का ट्यूटोरियल। जे इससे पहले हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते चले आ रहे हैं। उससे पिछली वीडियो में भी हमने मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था, जो कि लेंथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैथ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जिसने अगर मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। आपको इसके अलावा से ही पता चल गया होगा कि इसमें हम क्या मेजर करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे। तो क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? जाहिर सी बात है स्टॉप वॉच को हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टॉप वॉच है। तो अब हम स्टॉप वॉच को डिस्कस करते हैं। स्टॉप वॉच क्या होती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा स्टॉप वॉच क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता तो अब पता चल जाएगा कि स्टॉप वॉच क्या होती है। स्टॉप वॉच बेसिकली एक टाइम को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। काफ़ी साल पहले से ईजाद हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स टाइम को मेजर करने के लिए, स्टॉप वॉच। तो अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब नए से नए क्या नाम है दौर आता जा रहा है, तो उसमें नए से नए इंस्ट्रूमेंट्स और बेहतर और से और बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स आते जा रहे हैं। तो पहले जो स्टॉप वॉच थी उसका नाम था मैकेनिकल स्टॉप वॉच, लेकिन जो अब ज़्यादा यूज़ की जाती है स्टॉप वॉच वो है डिजिटल स्टॉप वॉच। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आपकी बुक में 2 टाइप्स हैं स्टॉप वॉच की, एक है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है डिजिटल स्टॉप वॉच। तो आए पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच को देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स कुछ फिगर है मैकेनिकल स्टॉप वॉच की, इस तरह से होती है। आपको ये स्केलिंग नज़र आ रही होगी इसके ऊपर राउंड सर्कल में, और ये आपको एक नीडल टाइप नज़र आ रहा होगा पॉइंटर। तो ये जो आपको ऊपर बटन टाइप नज़र आ रहा है ये इसका बटन होता है। जब हम इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये जो हमारे पास नीडल है ये चलना स्टार्ट हो जाती है, और आपको ये इसमें ब्लैक कलर के जो नंबर्स लिखे नज़र आ रहे हैं, ये पहले नंबर ये आएंगे कि मतलब 30 जो है यहाँ पे 1 है, उसके बाद ये 2 4 6 8 10, जब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ तक आ गए, दोबारा जब 1 पे आ गए तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, वो यानी 31 है, और जो 2 पे है वो यानी 32 है, 33 34, यानी इसके जब 2 राउंड कंप्लीट होंगे तो ये हमारे पास 60 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। तो अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं? जब हम इसमें फ़र्स्ट टाइम प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसकी जो नीडल है वो क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाती है। अब हमने अगर इसको स्टॉप करना हो, हमने जैसे अपनी कोई रीडिंग ले लिया, अब कोई बंदा भाग रहा है रेस में, आपने जैसे देखी है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ये ज़्यादातर रेस जब लगती थी स्कूल्स वगैरह में तो उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। अभी भी होती है इस्तेमाल, लेकिन पहले काफ़ी होती थी, अब कम हो गया। डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो उसमें ये प्रेस करते थे जब, तो रेस स्टार्ट हो जाती थी। तो जब जैसे कोई बंदा रेस कंप्लीट किया तो उस टाइम अगर हमने स्टॉप करनी है कि उसका टाइम नोट करना है कि इसने इतना डिस्टेंस किस तरह कवर किया, कितने टाइम में कवर किया है, तो वो किस तरह करते थे, इसको हम एक और दफ़ा प्रेस करेंगे। जब एक और दफ़ा सेकंड टाइम प्रेस करते हैं तो वो स्टॉप हो जाती है। तो अब जो स्टॉप होती है तो वहीं पे नीडल रुक जाती है और वो वाली रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। इस तरह फिर बंदे का पता चल जाता है कि इसने इतने से इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है। तो आपको पता है कि जितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया जाए उसको क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड फाइंड करने के लिए हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच को, कि डिस्टेंस हमें पता हो तो टाइम मैयर किया जाना, टाइम भी मैयर करना पड़ता है स्पीड फाइंड करने के लिए। टाइम किस तरह मैयर करेंगे हम? स्टॉप वॉच से। तो अब हमने दोबारा जब स्टार्ट करनी है स्टॉप वॉच, तो जहाँ पे भी ये नीडल रुकी हुई होगी रीडिंग पे, तो ये तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमने रीसेट करनी है दोबारा से इसको 0 पे लाना, तो क्या करेंगे, इसको एक और टाइम प्रेस करेंगे। जब हमने थर्ड टाइम प्रेस किया तो वो रीसेट होकर किस पे आ जाएगी? दोबारा से 0 पे आ जाएगी नीडल। ठीक हो गया। जब 0 पे आ जाएगी उसके बाद जब हम दोबारा प्रेस करेंगे तो वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। पहली दफ़ा स्टार्ट करने पे क्या हो, प्रेस करने पे क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी दफ़ा प्रेस करने पे क्या होगा?
नीडल रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और थर्ड टाइम प्रेस करने पे रीसेट हो जाएगी, यानी कि दोबारा से शुरू पे आ जाएगी, ज़ीरो पे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब इसकी एक्यूरेसी कितनी है और हम इससे कितनी क्या नाम है लीस्ट से लीस्ट वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। तो जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है हमारे पास 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड। सबसे छोटी से छोटी वैल्यू हमारे पास ये है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के ज़रिए हम 0.1 सेकेंड मेजर कर सकते हैं, इससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप आगे एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, जैसे कि आपके कोई एक्सपेरिमेंट आएंगे सिंपल पेंडुलम वाले, उसमें हम बॉब को एक तरफ से छोड़ते हैं तो वो उसके एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसमें कितना टाइम उसने साइकिल कंप्लीट किया, उसमें हमारे खास तौर पे स्टॉप वॉच इस्तेमाल होती है। तो टाइम इंटरवल नोट करने के लिए बेसिकली स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जाती है। तो ये था हमारा मैकेनिकल स्टॉप वॉच। अब है हमारा डिजिटल स्टॉप वॉच। अब डिजिटल स्टॉप वॉच किस तरह की होती है, इसकी फ़िगर जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। तो इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ की जाती है, लैब्स में आप लोग इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट है हमारे पास 1/100 सेकेंड, यानी कि हो जाता है 0.01 सेकेंड, यानी कि ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उससे ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है, छोटे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को हम इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसका प्रोसीजर कुछ इस तरह से होता है कि जो आपको राइट पे बटन नज़र आ रहा है स्टार्ट/स्टॉप का, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यानी एक दफ़ा दबाएंगे जब स्टार्ट हो जाएगी और इसी को जब दोबारा दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा रीसेट का, यानी कि अब इसमें ये वाला बटन नहीं हमने प्रेस करना, रीसेट का अलग से इसमें बटन दिया गया है। तो जब हम उसको प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये रीसेट हो जाएगी और ज़ीरो पे आ जाएगा टाइम, तो दोबारा से हम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर हमने मल्टीपल टाइम मेजर करना है और जितना हमने टाइम पहले मेजर किया है उसके आगे से ही टाइम मेजर करना है, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। मसलन किस तरह कि अगर आपने फर्स्ट रीडिंग नोट किया है 3.6 सेकेंड और आप चाहते हैं कि मैंने इसी से आगे नोट करनी है कि 3.6 सेकेंड से आगे ये जो भी बॉडी है कितना टाइम ले रही है, तो आप इसी को स्टार्ट स्टॉप वाले बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी और वहीं कहाँ से स्टार्ट होगी, 3.6 सेकेंड से ही स्टार्ट होगी। तो इसका एक ये एडवांटेज है कि अगर हम जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ज़ीरो से करना चाहें या फिर हमने जो रीडिंग लिया वहाँ से करना चाहें तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है ये आपको पता है कि डिजिटल स्टॉप वॉच है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है किससे, मैकेनिकल स्टॉप वॉच से। वो पहले निकाली ईजाद हुई थी, उसके बाद ये एडवांस थोड़ी सी ईजाद हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगी और मोर प्रिसाइज रीडिंग देगी। तो इट इज़ मोर एक्यूरेट एंड कैन मेजर लीस्ट वैल्यू एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। अब जो मेजरिंग सिलेंडर है वो क्या है, हमारे पास बेसिकली वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब आप कितने इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ चुके हैं जो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को मेजर कर सकते थे। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, और अभी हमने जो पढ़ा है वो है टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आपका जो बुक में लास्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम वॉल्यूम को किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो उसमें कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो आपके बुक में लिखा हुआ है वो है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक हो गया। मेजरिंग सिलेंडर आपके सामने ये शो हो रहा है, कुछ इस तरह से होता है। ये बीकर टाइप ये ट्यूब होती है, ग्लास की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, जिसमें से इजीली हमें अंदर जो लिक्विड है वो नज़र आ सके। तो इसके ऊपर स्केलिंग की गई होती है और इसकी रेंज कहाँ से होती है, 100 ml से लेकर 2500 ml तक। ठीक हो गया। तो यानी कि 100 ml से लेकर 25 ml तक, इससे छोटी वैल्यू भी होती है, वो छोटे थोड़े साइज़ में होगा मेजरिंग सिलेंडर। जो आपकी बुक में लिखा है वो इस साइज़ का मेजरिंग सिलेंडर है, जो 100 ml से 2500 ml तक रेंज है इसकी मेजर कर सकते हैं। और इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि हम इससे इरेगुलर शेप्स के सॉलिड्स को भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोन, जैसे स्टोन आपने उसका वॉल्यूम मेजर करना है कि उसका कितना वॉल्यूम है, तो वो किस तरह मेजर करेंगे उसको भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम अगर लिक्विड अगर इसमें हमने मेजर करना हो तो वो किस तरह मेजर कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। कि ये आपके पास शो हो रहा है मेजरिंग सिलेंडर। तो जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि लिक्विड डला हुआ है, तो अब इसकी रीडिंग हमने किस तरह देखनी है, इसकी रीडिंग हमने बिल्कुल इसके हॉरिजॉन्टल देखनी है। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल नहीं देखेंगे, अगर आप थोड़े से भी ऊपर से देखेंगे अगर, तो आपको रीडिंग जो है वो नीचे दिखाई दे रही होगी, या फिर अगर आप नीचे से देखेंगे
तो वो आपको रीडिंग ऊपर दिखाई दे रही होगी, तो इस तरह आपकी रीडिंग की एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से आपने क्या करना है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देखना है इसको, ताकि आपको करेक्ट रीडिंग नज़र आए। यही हमने आपको बताया था कि जब हमने मीटर रूल पढ़े थे उसमें भी हमने कहा था कि बिल्कुल उसके वर्टिकल देखना है, कि आप जैसे मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं कुछ भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके बिल्कुल वर्टिकल देखना है। तो इसमें भी इसी तरह स्केल के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देखना, बिल्कुल सीध में देखना, ताकि आपकी जो जिस चीज़ को भी मेजर कर रहे हैं लिक्विड वगैरह को, वो बिल्कुल सही एक्यूरेट हो। तो अब इस पर जो स्केलिंग के मुताबिक जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैंने बताया कि इरेगुलर शेप्स का भी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कितना फाइंड कर सकते हैं, वो हम इसमें डालेंगे। तो इसमें तो काफ़ी स्पेस खाली भी रहेगी, तो वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं ईज़िली। अगर आपने उसके मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी एक लिक्विड डाले रखना है, ठीक होगा। आप अपनी मर्ज़ी से जितना वॉल्यूम का भी डाल दें बेशक, लेकिन ऊपर थोड़ी सी जो उसकी स्केलिंग है वो थोड़ी स्पेस रखनी है, कि बिल्कुल आपने फुल नहीं कर देना जो भी लिक्विड से। स्पेशली आप लोग जाहिर सी बात है वाटर यूज़ कर लेंगे, तो वाटर इजीली अवेलेबल होता है। तो आप जब वाटर, अगर आपने फॉर एग्जांपल 6 ml वाटर आपने डाल दिया इसके अंदर मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो अब आपके पास एक स्टोन है, आपने उसका वॉल्यूम मेजर करना है। तो अब उसका वॉल्यूम किस तरह मेजर करेंगे, आपने उसको थ्रेड से बांध देना है और इसके अंदर आपने ड्रॉन कर देना है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। और इस तरह ड्रॉन करना है कि बिल्कुल उसके सरफेस के ऊपर ना रहे, अंदर तक डूब जाए बिल्कुल अच्छी तरह। तो ज़ाहिर सी बात है सॉलिड है आपके पास, तो उसका वज़न होता है काफ़ी, तो इस वजह से आपका जो वाटर का लेवल है वो राइज़ कर जाएगा। अब आपके वाटर का लेवल जो पहले था वो 6 ml था, फॉर एग्जांपल आपका वाटर का लेवल 8 ml तक आ गया। तो अब आपने इरेगुलर शेप यानी कि स्टोन का वॉल्यूम किस तरह मेजर करना है। जो आपके पास पहले था वॉल्यूम 6 ml था, और अब जो आया वो 8 ml आया। तो अब आपने फाइनल में से जो इनिशियल वॉल्यूम था उसको आपने माइनस कर देना है, क्योंकि इनिशियल जो हमारे पास था वो तो वाटर का था ना, वो तो हमारे पास उसमें ऐड नहीं होगा, तो क्योंकि वो तो उसका अपना वॉल्यूम है। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है उसमें वो स्टोन का आया, और तो वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है वही स्टोन का वॉल्यूम है। तो 8 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 2 ml, यानी कि जो स्टोन है उसका जो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम वो 2 ml आ जाता है। इस तरह हम इजीली इरेगुलर शेप्स को भी हम मेजर कर सकते हैं, किस वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, मेजरिंग सिलेंडर की मदद से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे के आपकी हर क्वेरी दूर कर दूंगा। तो मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी आपको अगर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।